Radhe Radhe to everyone. So welcome to you all. Here we are solving questions for matrices. So our first question is A and B be a 3 cross 3 matrix such that A is symmetric matrix and B is skew symmetric. Then the system of linear equation this equals to 0 where X is 3 cross 1 column matrix of unknown variables and O is 3 cross 1 null matrix. अच्छा ये ज़ीरो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ए जो है हमारा ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा और जो बी है वो हमारा माइनस बी ट्रांसपोज होगा। ठीक है, अब ये हम ले लेते हैं लेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी। ठीक है, तो अगर हम P का ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ट्रांसपोज माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर ट्रांसपोज ए स्क्वायर ट्रांसपोज माइनस ए स्क्वायर ट्रांसपोज एंड ये है बी स्क्वायर ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्वियसली इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारा जो P है वो क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हमारा तो ये हमारा आ जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स P को हम लिख लेते हैं। ये हमारा आ जाएगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये आ जाएगा एक्स वाई जेड 0 0 0। तो ये हमारे पास इक्वेशंस बन जाएगी ए वाई प्लस बी जेड इज़ 0 माइनस ए एक्स प्लस सी जेड इज़ 0 माइनस बी एक्स माइनस सी वाई इक्वल्स टू 0। सो इट मीन्स फ्रॉम ऑल दीज इक्वेशंस हमारा डिटर्मिनेंट भी 0 आ रहा है और डी ऑफ एक्स भी 0 है, डेल ऑफ वाई भी 0 है और डेल ऑफ जेड भी 0 है। ठीक है, इसको आप डेल 1 डेल 2 डेल 3 भी ले सकते हैं। तो ये कब होती है कंडीशन व्हेन यू हैव अ इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है और अब हमें निकालना है इनमें से कि क्या हो सकता है। सो पहले हम डेल निकाल देते हैं। तो डेल में हमारा डिटर्मिनेंट 1 माइनस 2 0 1 माइनस 1 के 0 के 4। तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4 माइनस के का स्क्वायर। यूनिक सोल्यूशन के लिए दिस नीड टू बी नॉन ज़ीरो। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट के शुड नॉट बी प्लस माइनस 2 इफ इट इज़ यूनिक सोल्यूशन। तो ए स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ठीक है, नाउ इफ योर के इज़ 2, ठीक है, हमारे पास सी एंड डी ऑप्शंस है, तो हम अगर के की वैल्यू 2 डाल देते हैं तो हमारे पास के की वैल्यू 1 माइनस 2 6 ओके है ना। तो अगर के की वैल्यू 2 आ जाएगी
तो हमारे पास अगर हम डेल एक्स ले लें, डेल एक्स मतलब ये वाली चीज़ 1 -2 -6, इस वाली रो को ये रिप्लेस कर देगा। तो ये आएगा 1 -2 6 और ये आएगा -2 -1 के की जगह 2 रख दिया ना हमने, 2 और ये आ जाएगा 0 2 एंड 4। तो यहाँ पे हमारा जब हम ये करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -48, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो डेल है वो ज़ीरो आ रहा है, डेल एक्स नॉन ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब नो सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी कोई भी सही ऑप्शन नहीं होगा। सो इसके राइट ऑप्शन ए एंड डी ऑप्शंस आर करेक्ट ऑप्शंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकंसिस्टेंट हमारा जब सोल्यूशन होगा, तो पहले हम डेल निकाल लेते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 3 1 1 -2 -4 2 -k -2 -1 is 0. So from here after expanding our k is 3. Similarly del of x तो वो आ जाएगा 10 6 5m -2 this and -3 -2 -1, ठीक है। इनकंसिस्टेंट तभी होगा व्हेन माई डेल एक्स, मतलब जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में निकालूंगी तो वो मेरा नॉट ज़ीरो होना चाहिए। सो मैं जब इसको एक्सपैंड करूँगी, सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली माई m शुड नॉट बी 4/5, ठीक है। अब मैं निकालती हूँ डेल ऑफ y, सो दिस इज 3 2 1 10 6 5m -3 -2 -1, this is again non-zero. So on expanding this, it is again coming that m is 4/5. So B option is correctly matching. Now next question is theta is given to us and matrix is given to us. डिटर्मिनेंट ऑफ B निकालना है हमको, है π/5। सो वी नो, अब ये an है, अगर हम डी मॉर्गन्स थ्योरम कर लें तो a की पावर n हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ n थीटा sin ऑफ n थीटा माइनस sin ऑफ n थीटा एंड cos ऑफ n थीटा, ठीक है। सो b इज़ a प्लस, तो ये आ जाएगा हमारा b इज cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos ऑफ थीटा प्लस cos ऑफ 4 थीटा sin ऑफ 4 थीटा माइनस sin ऑफ 4 थीटा एंड cos ऑफ 4 थीटा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा b इज cos थीटा प्लस cos ऑफ 4 थीटा sin थीटा प्लस sin ऑफ 4 थीटा माइनस sin थीटा माइनस sin 4 थीटा cos थीटा प्लस cos ऑफ 4 थीटा। सो नाउ लेट मी एक्सपैंड इट, इसको हम एक्सपैंड करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका। सो जब हम इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा
कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा का स्क्वायर एंड प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ 4 थीटा का स्क्वायर। सो ये जब ओपन करेंगे विल हैव 2 प्लस 2 कॉस ऑफ 4 थीटा cos of theta plus sin of 4 theta and sin of theta. Now theta is given pi by 5. So ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 2 ऑफ ये हमारा cos है cos भी sin है sin भी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस b। अब यहाँ पे हम पाई बाय 4 डाल देते हैं थीटा की जगह, तो ये हमारा आ जाएगा 3 पाई बाय 5। सो अगर हम 2 ले लें अंदर तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस साइन 18 है ना, और 18 साइन 18 की हमें वैल्यू पता है 2 1 माइनस √5 माइनस 1 ओवर 4। तो ये वैल्यू हमारी 5 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.385, तो 1 और 2 इंटरवल के बीच में आ जाएगी। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।